शिव की स्वर्णिम शिवालय यात्रा। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी गुरु भक्त परिवार सूरत। पुण्य भूमि मलौट मंडी में अवतरित हुई तारणहार आत्मा, जिसने भगवान महावीर के साधना के मार्ग को चुना, सांसारिक मोह माया के दलदल से खुद को निकाला। यही नहीं, 3 बहनों ने आप श्री का अनुसरण करते हुए उसी संयम पथ को स्वीकार किया। धवल वेश स्वीकारा, मोह को त्यागा के बन गया उजला दर्पण। धवल वेश स्वीकारा, मोह को त्यागा के बन गया उजला दर्पण। करे में भंते पाया, छोड़ दी माया के जीवन हो गया रोशन। 17 मई 1972 का वो धन्य दिन, जब चार महान आत्माओं ने एक साथ साधना के पथ को चुन लिया। भाई का साथ देने वीतराग पथ की अनुगामिनी हो गई, जहां आचार्य भगवान सूर्य बनकर दैदीप्यमान हो रहे। आज मेरे रोम रोम से ही प्रसन्नता के पुष्पों की वृष्टि हो रही है। आज युग पुरुष, ध्यान योग पर नेता, मैत्री के मसीहा, शमन संघ के सिरताज शिवाचार्य भगवान अपनी संयम साधना के 50 वर्ष पूर्ण करके 51वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इस नव वर्ष का मैं हृदय के कण से अभिवंदन एवं नंदन करती हूँ। शासनेश प्रभु से ये मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप श्री का ये नव प्रवेश जन जन के लिए मंगलकारी एवं कल्याणकारी हो। क्योंकि 4 महीने भगवान के सानिध्य में साधना की, साधना में सब आते थे और अंदर की सारी पोले वहाँ साधना में खुलती थी। कौन कहाँ खड़ा है, किसकी समस्या में, कोई किस में, कोई घर में, कोई परिवार में, कोई बिजनेस में, कोई किसी न किसी समस्या से प्रॉब्लम में है। मैंने कहा हम पूरी जिंदगी लगा देंगे तब भी इन समस्याओं से बाहर नहीं निकलेंगे। और भगवान ने साधना में ऐसा रास्ता बता दिया। इसी समय शांति कैसे मिले। मुंबई में देखा अशांति, आए थे घर से तब बहुत शांत थे, मुंबई की सारी नगरी में, माया नगरी में घूम करके अशांत हो गए। और उस समय शांति की कीमत क्या है भगवान ने हमको बताई और एहसास करे। अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान है। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। 51वें संयम दिवस पर हृदय से अभिनंदन। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के 51वें दीक्षा दिवस के मंगल अवसर पर लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ सतशः नमन। अरिहंत परमात्मा महाविद्य क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही, इस परम प्रभु के श्री चरणों में अनंत आस्था के साथ नमन, वंदन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म शासन, धर्म संघ, धर्म तीर्थ में हम सब धर्म का अमृत पान कर रहे हैं, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन। आज का ये पावन प्रसंग दीक्षा जयंती के अवसर पर आज के दिन मुझे याद आ रहा है 17 मई 1972 के दिन के 12 बजे दीक्षा का कार्यक्रम हुआ था। मैं स्वयं, सुमित्रा जी, संतोष जी, निर्मला जी, चारों ने दीक्षा का कार्यक्रम हुआ था। देखते देखते 50 वर्ष बीत गए। एक संकल्प किया था, उस संकल्प को मैं फिर दोहराना चाहता हूँ। प्रभु महावीर की वाणी, चत्तारि परमंगानि मानु सत्तं सुहि सद्दा मम्मी वीर्यम्। भगवान महावीर की वाणी का एक सूत्र, 4 परम अंग है जिनका मिलना बड़ा दुर्लभ है। मानुसत्तं मनुष्यता, सुई सुनना, केवल ज्ञानी की वाणी को सुनना, उस पर श्रद्धा करना और संयम में पुरुषार्थ करना, ये 4 बातें अति अति दुर्लभ है। अनंत जन्मों का पुण्य आता है तो मानव
का जन्म मिलता है, अनंत पुण्य होता है तो धर्म श्रवण मिलता है। धर्म सुन भी लिया तो उसमें श्रद्धा का होना अति दुर्लभ है। श्रद्धा परम दुर्लभ, श्रद्धा हो गई, उस पर चलना, पराक्रम करना अति दुर्लभ है। इस भावना से हमारे भीतर घर में रहते हुए एक विचार बना, धीरे धीरे वो विचार अंकुरित, पल्वित, पुष्पित हुआ और दीक्षा घर वालों ने परीक्षा करके हमें दीक्षा दी। दीक्षा क्यों ली? जन्म से प्यास थी कि हमें महावीर की साधना मिले, और कोई कारण नहीं था दीक्षा का। किसी के वैराग्य से, किसी के शब्दों से, किसी की हाथ से दीक्षा नहीं ली। बस एक ही था कि महावीर की साधना क्या है। जैन कुल में जन्म हुआ, धर्म के संस्कार मिले, गुरु जन्म का सत्संग मिला, दीक्षा के भाव बने और बहन शिमला उनसे भी बहुत प्रेरणा मिली। गुरु कृपा से दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद मैं साधना की खोज में लग गया। 25 वर्ष तक खोज के बाद शुद्ध धर्म की साधना, वीतराग साधना का परिचय प्राप्त हुआ। अनंत जन्म बीत जाते हैं। दीक्षा आपने भी ली होगी पहले जन्मों में, ऐसा नहीं कि आपने दीक्षा नहीं ली, मैंने भी ली और आपने भी ली, परंतु दीक्षा का शुद्ध स्वरूप क्या है उसको नहीं जाना। शुद्ध स्वरूप क्या है? ये है कि भगवान की वाणी कहती है, जाव श्रद्धाय निखंतो तम्मेव अनुपालिजा। जिस श्रद्धा और भाव से तुमने दीक्षा ली, अंतिम श्वास तक उसका पालन करना। दीक्षा किसी के भय से, किसी के प्रलोभन से ऐसे नहीं ली जाती। एक उत्कृष्ट भाव आता है और भाव से व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करता है, और दीक्षा लेने के बाद परिचय भी आते हैं, उसको भी सहन किया जाता है। परंतु मैं देखता हूँ कि घर का छोड़ना, परिवार छोड़ा, माता पिता, बहन भाई, सगे संबंधी, लगभग कोई 200 लोग होंगे जिनको छोड़ करके आए, और उसके बाद दीक्षा लेने के बाद क्या वो सत्य को पाया? मैं अपनी बात कह रहा हूँ, किसी की बात मैं नहीं कह रहा। कोई क्या कर रहा है कहने दो, परंतु मैं अब सोच रहा हूँ, घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, परंतु क्या मोह छूटा? एक परिवार छोड़ दिया, 1000 परिवार फिर बन गए, संबंध बन गए, संस्थाएं बन गई, चतुर्मास हो गए, लोग इकट्ठे हो गए, परिवार तो बढ़ता ही चला गया। तो छोड़ा क्या हमने? आप सोचें और मैं भी सोचूं, छोड़ा क्या? छोड़ना था जो अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं, मिथ्यात्व और मोह। मिथ्यात्व क्या है? कि इस देह को अपना मानना, इस शरीर को अपना मानना। मैं शिव मुनि हूँ, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे संस्कार, मेरी धारणा, मेरी परंपरा, मेरे श्रावक, मेरी संस्था, इसको अपना माना और मिथ्यात्व के साथ मोह को बड़ा करते रहना। ये संसार लंबा होता चला जाता है। इससे आपको पुण्य मिल सकता है, परंतु मोक्ष नहीं मिल सकता। तो अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा, बहुत खोज की, बहुत साधना शिविर किए, सब कुछ मिला। विपश्यना के शिविर भी किए, सिद्ध समाधि योगा के शिविर भी किए, सिविल माइंड कंट्रोल भी किया, रेकी शिविर भी किए, बहुत कुछ किया, परंतु अंतिम जो खोज थी, सत्य क्या है, मैं हूँ कौन, किस लिए मैं आया और मुझे करना क्या है? क्या ऐसे जन्म और मरण करते चले जाएंगे? मेरा और आपका पहली बार जन्म मरण नहीं हुआ, अनंत काल बीत गए जन्म मरण में। पुण्य कमाया स्वर्ग चले गए, और कम पुण्य कमाया मनुष्य बन गए, थोड़ा पाप किया पशु बन गए,
और पाप किया, नरक में चले गए। सातों नरकों में तुम भी गए और मैं भी गया। पशु पक्षी बने, मैं भी बना, आप भी बने, मनुष्य बने, देव भी बने, परंतु 4 गति 84 लाख जीवा योनियों का अंत क्यों नहीं हुआ? ये सोचने की बात है, समझने की बात है। दीक्षा जयंती के अवसर पर मैं स्वयं निरीक्षण करता हूँ अपनी तरफ से कि मुझे अब 50 वर्ष हो गए दीक्षा लेने के बाद, 50 चतुर्मास हो गए। उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, कन्याकुमारी से लेकर इधर चेन्नई, जम्मू कश्मीर तक जाया है। चतुर्मास हो गए और आप लोगों ने लाभ भी लिया, शिविर भी हुए, संस्थाएं भी बनी, पर सत्य क्या पाया? मैं कौन हूँ, किस लिए आया था और मैंने करना क्या है? ये जागृति, ये खोज, शुद्ध धर्म की साधना लगभग 25 वर्ष से चल रही थी और 25 वर्ष की साधना के बाद अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान की अनंत कृपा, शासन देवों की कृपा, वीतराग साधिका निशा जी का अथक श्रम, जो इस साधना में हमें सहयोग मिला। अब मेरी अंतिम यही इच्छा है, आप सब लोग दूर दूर से आए हैं, अब मैं चाहता हूँ एकांत मौन साधना में रहकर मोह कर्म को क्षय करना। मोह किसके प्रति? शरीर के प्रति, मन बुद्धि इंद्रियों के प्रति, संस्थाओं के प्रति, समाज के प्रति। ठीक है, समाज का सहयोग होता है, आपके सहयोग से भगवान ने कहा श्रावक अम्मा पीरों की भूमिका भी होते हैं। साधु और श्रावक का एक कर्तव्य बनता है कि श्रावक साधु को ऊंचा उठाए और साधु श्रावक को ऊंचा उठाए। किस में ऊंचा उठाए? धर्म के मार्ग पर। श्रावक यदि साधु कहीं नीचे जा रहा है तो श्रावक उनको ऊंचा उठाए, श्रावक जा रहा है तो उसको ऊपर उठाए। ये एक परस्पर जीवन का नाम है। हम सब कुछ आपसे मांग के लेते हैं, मकान आपसे लेते हैं, कपड़ा आपसे लेते हैं, भिक्षा आपसे लेते हैं, कोई पुस्तक पढ़नी हो आपसे लेते हैं, तो ये आप अनंत अनंत पुण्य कमा लेते हैं। किसी को स्थान देकर, किसी को वस्त्र देकर, किसी को सेवा करके, दवा दवाने दे करके, आपको पता नहीं कि आप इस जन्म में अपनी कमाई का सदुपयोग कितना कर लेते। आप अपने बेटों को कोठियाँ बना के दे देंगे, इससे आपका कोई लाभ होने वाला नहीं। बेटे भी कहते हैं पिता का फर्ज बनता है, आपने हमें पाला पोसा बड़ा किया, कोठी बनाओ हमारे लिए, और आपने बना दी तो ये कोई विशेष कार्य नहीं किया, ये व्यवहार दृष्टि को पूरा किया आपने। अपने बेटे को कोठियाँ दे दो, धन दे दो, चाबी दे दो, ये तुम्हारे काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? जो आपकी अपनी कमाई, शुद्ध रूप से कमाई, वो तीर्थ में लग जाए। तीर्थ कौन सा? साधु साध्वी श्रावक श्राविका के उपयोग में लग जाए। कोई साधु साधना करना चाहता है, उसको साधना में सहयोग दें। कोई तप करना चाहता है, उनको आहार पानी में सहयोग दें। किसी को स्थान की आवश्यकता है, आप स्थान की पूर्ति करते, तो ये बहुत बड़ा लाभ होता है आपकी कमाई का सार्थक करने। आप जानते हैं कि जाओगे, एक सुई की नोक भी साथ जाने वाली नहीं। गुरु नानक जा रहे थे, एक धनवान उनके पास आया कि मैं आपके लिए बहुत बड़ा कार्य करना चाहता हूँ, आप मुझे अवसर दो। नानक ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं आपके लिए बहुत बड़ा कर्म। नानक ने मर्दाना को बुलाया, एक सुई दी, लो ये सुई ले जाओ, मुझे अगले जन्म में दे देना। भागा भागा के, सुई की क्या बात है, मैं दे दूंगा। रात को जब उसको ख्याल आया कि नानक ने सुई मांगी थी तो क्या मैं सुई दे पाऊंगा, मांगी अगले जन्म में दे देना। रात को नींद नहीं आई तो बाबा नानक के पास फिर दोबारा आया, कहने लगे आपने सुई मांगी थी, मैं सुई तो दे नहीं सकता, ये वापस ले लो। तो नानक ने कहा एक सुई आप दे नहीं सकते अगले जन्म में, तो संपत्ति जो इतनी इकट्ठी की है, ये संपत्ति तुम्हारे काम आएगी। जो मौत पूछ ले, जो मौत छीन ले, वो संपत्ति नहीं, वो विपत्ति है। तो कहने का अर्थ, जो संपत्ति आप बच जाए और आपके अंतिम श्वासोश्वास तक संघ के लिए, समाज के लिए काम आए, वो संपत्ति आपकी आए। तो नानक ने उसको सुई दे करके आंखें खोल दी।
आप विचार कीजिए, आप मान्य दीक्षा नहीं ले सकते, कोई बात नहीं, आप श्रावक बने, सच्चे श्रावक बने, धर्म ध्यान करें, साधना करें और यथाशक्ति सहयोग करें। तो ये बहुत आवश्यक है आपके लिए और हमारे लिए। आप भी सोचो कि क्या मेरा बेटा मेरा साथ जाएगा, मेरी पत्नी मेरे साथ जाएगी, तो हम भी चले जाएंगे, आप भी चले जाओगे। आयुष कर्म के अधीन हम सब हैं। बस विचार कीजिए, जो समय है आपके पास शेष है, आपको योग्य लगे, आप अपने समय का, आपकी शक्ति का, आपके धन का सदुपयोग यथाशक्ति करते रहे। प्यारी गुरुवाणी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयरियानंग, नमो वज्रायानंग, नमो लोए सब साहुनंग, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं शांति जसधम्य श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण शरणा भव्य